चुनाव का बिगुल बज चुका है, मन सज चुका है, देश भर में उत्साह की लहर है, जैसे कोई महोत्सव होने वाला हो। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, तो 2024 में ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों, 2024 के चुनाव में वो बात है जो इसे सब चुनावों से अलग बनाती है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम बनने जा रहा है। आर्थिक विकास, भारत की ग्लोबल लेवल पर स्थिति और समाज के हर वर्ग की भलाई, ये सभी मुद्दे 2024 के चुनावी मंच पर सबसे आगे हैं। इस बार हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो न सिर्फ वादे करे, बल्कि उन्हें पूरा भी करे। एक ऐसी सरकार जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए और विश्व के मंच पर भी भारत का डंका बजाए। पहले कुछ अहम बिंदु पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी है, लेकिन अन्य दल भी मैदान में हैं। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का अंत और 18वीं लोकसभा की शुरुआत, ये चुनाव भारत की राजनीति को नए मुकाम तक ले जाएगा। इलेक्टोरल सिस्टम और वोटर पार्टिसिपेशन, इस बार फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत 543 एमपीज का चुनाव होगा। और खास बात यह है कि इस बार 968 मिलियन लोग, यानी लगभग 96.8 करोड़ लोग वोट डाल सकते हैं। ये संख्या पिछले चुनावों से 15 करोड़ ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक ऐसी वोटिंग सिस्टम है जहां जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट्स पाता है वही जीतता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए एक दौड़ हो रही है और जो पहला दौड़ने वाला फिनिश लाइन को पार करता है वही जीतता है। इसी तरह इस वोटिंग सिस्टम में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है, चाहे वे कितने भी कम वोट क्यों ना हो, वही चुनाव जीतता है। इसमें बाकी उम्मीदवारों के वोटों का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाने वाला ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात सिर्फ चुनावी एग्जिट पोल की, कौन जीतेगा, कौन सत्ता में आएगा या फिर कौन कितनी सीट लेकर आएगा, ये सब बात करने नहीं जा रहे हैं। ये सब जानकारी तो आपको किसी न्यूज चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों 2024 के चुनाव भारत के आने वाले 100 सालों के भविष्य के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने जा रहे हैं। देखिए, हर चुनाव जरूरी होता है, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं, जो ना सिर्फ आज के समय को बल्कि आने वाले कई दशकों को प्रभावित करते हैं। 2024 का चुनाव भी ऐसा ही है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, ये है भारत के सपनों, उसकी प्रगति और उसके भविष्य को आकार देने का सवाल। तो आइए इसे गहराई से समझे कि 2024 का चुनाव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे ये चुनाव भारत के 100 सालों को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा और नौकरियां जो न केवल युवा पीढ़ी के भविष्य को संभालते हैं, बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा और रफ्तार भी तय करते हैं। 2024 के चुनाव इन दोनों क्षेत्रों में भारी बदलाव ला सकते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जो शिक्षा को सबके लिए आसान बनाने में विश्वास रखती है और नौकरी को इम्पोर्टेंस देती है, वे भारत के युवाओं के लिए भी नई उम्मीदों का दरवाजा खोल सकती है। मौजूदा सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, NEP 2020 जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में कई पहल की है, जिससे युवाओं को नए स्किल सीखने और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। लेकिन 2024 में चुनावी जीत के बाद इस दिशा में और अधिक बढ़त की संभावना है। 2024 का चुनाव न सिर्फ एक नई सरकार का चुनाव है, बल्कि ये भारत के युवाओं और उनके भविष्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। वुमेन सिक्योरिटी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की बेटियों की सुरक्षा की, तो ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे दिल की एक धड़कन है। 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी बेटियों के भविष्य को संवारने का मौका है। ये चुनाव उस आशा की किरण है जो हर माँ की आंखों में, हर बेटी के सपनों में बसती है। जब महिलाएं सुरक्षित होती हैं तो समाज का हर कोना रोशन होता है। एक ऐसी सरकार जो हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। 2024 का चुनाव हम सभी के लिए एक मौका है, एक स्वर में आवाज उठाने का और एक ऐसी सरकार चुनने का जो हर बेटी के सपनों को सुरक्षा और उड़ान दे सके। आइए इस चुनावी महापर्व में हम सभी मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करें, जहां हर बेटी सुरक्षित हो और हर सपना साकार हो। याद रखिए, हमारा एक वोट हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। AI रेवोल्यूशन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी हम IR 4.0 मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में जी रहे हैं। अगर आपको IR 4.0 के बारे में जानना है
तो मैं इस पर जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। आपको मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए AI 4.0 में AI का जन्म हुआ और इसने बहुत ही कम समय में हमारी जिंदगी को अफेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। आप ऊपर वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा या फिर बिजनेस हो। AI ने हर जगह अपने आप को साबित किया है। उदाहरण के लिए हाल ही में फेमस हुआ ChatGPT, जिमिनी, जैस्पर, सिरी जैसे टूल्स स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स में काम करने वालों के लिए उनका काम आसान बना रहे हैं। अब बात करते हैं 2024 के चुनावों की। ये चुनाव AI के रेवोल्यूशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। देखिए, जो भी सरकार आएगी, अगर वो AI और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देती है तो इसका सीधा असर भारत के विकास दर और ग्लोबल पहचान पर पड़ेगा। AI के द्वारा हम नए रोजगार के अवसर, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव भारत के AI रेवोल्यूशन के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। ये सिर्फ भारत को डिजिटल युग में आगे बढ़ने का मौका नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का अवसर भी है। अगर भारत AI में आगे बढ़ता है तो हम नए शिखर को छू सकेंगे और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दे सकेंगे। स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं भारत की स्पेस रिसर्च की और समझेंगे कि क्यों ये हमारे देश के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसरो ने हमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मिशन के जरिए स्पेस रिसर्च में नए मील के पत्थर स्थापित करने में मदद की। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने न केवल भारत को स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में एक नई पहचान दी, बल्कि ये भी संकेत दिया कि हम चांद के अनछुए हिस्सों का पता लगाने और वहां पर मौजूद रिसोर्सेज का उपयोग करने में भी सफल हैं। इसी तरह आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य का अध्ययन करना भी हमें सूर्य से जुड़ी गतिविधियों और उनके पृथ्वी पर प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये उपलब्धियां सिर्फ तकनीकी सफलताएं नहीं हैं, बल्कि भारत की आर्थिक विकास, ग्लोबल कोऑपरेशन और भारत के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम केवल खोज नहीं है, ये एक भविष्य की नींव है और 2024 के होने वाले इलेक्शन ये डिसाइड करेंगे कि कैसी और कौन सी सरकार आएगी, और जो भी सरकार आएगी उसकी पॉलिसीज और स्पेस बजट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कितना आगे बढ़ता है। परमानेंट मेंबर ऑफ UNO। भारत का संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर हासिल करने का प्रयास लंबे समय से चला आ रहा है और हाल ही में भारत ने चीन की पॉपुलेशन की तुलना को पीछे छोड़ दिया है। अब ये UNO के लिए एक शर्मनाक बात होगी कि अगर वो इंडिया जैसे सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश को परमानेंट मेंबरशिप नहीं देता। ये विषय 2024 के चुनावों में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। मौजूदा सरकार ने इस दिशा में कई पहल की है, जैसे कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को मजबूत करना और अन्य देशों के साथ साझेदारियां बढ़ाना। हाल ही में हुआ G20 उस पहल की एक जिंदा मिसाल है। ये न केवल भारत के विकास के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव न सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों के लिए बल्कि उसकी ग्लोबल पीस और ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। ये समय है हम एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जो न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी भारत के हितों की मजबूती की रक्षा कर सके। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनावों के मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें उन्होंने इस दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और ट्रेड को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उनका विश्वास है कि अगर वे तीसरी बार लगातार चुनाव जीतते हैं तो भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर देंगे। हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को मई तक की योजनाओं को अंतिम रूप देने का आदेश दिया है, जिसमें अर्थव्यवस्था को वर्तमान $3.51 ट्रिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $6.69 ट्रिलियन तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के ठोस उपाय पर अभी भी चर्चा जारी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है। 2024 के चुनाव और आने वाली सरकार की नीतियां इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगर भारत अपने आर्थिक उद्देश्य को हासिल कर लेता है तो ये न सिर्फ भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा बल्कि विश्व में भी भारत की स्थिति को और मजबूती प्रदान करेगा।
क्योंकि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चुननी होगी जो भारत की डाइवर्सिटी, कल्चर और ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करे और साथ ही मॉडर्न आइडियाज और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखे। ऐसी गवर्नमेंट जो न केवल भारत को इकोनॉमिकल एम्पावर करे बल्कि सोसाइटी के हर वर्ग की सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए भी काम करे। याद रखिए, हमारा एक वोट हमारे फ्यूचर को शेप दे सकता है, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबली वोट देने की जरूरत है ताकि हम एक ऐसे फ्यूचर की फाउंडेशन रख सके जो सभी के लिए उज्जवल हो और उन्नति से भरा हो। तो आइए 2024 के इलेक्शन में पार्ट लेके हम अपने देश के भविष्य को और सुनहरा कर सकें, क्योंकि चुनाव का पर्व है भारत का गर्व। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम अपने देश का भविष्य सही डायरेक्शन में ले जा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।